त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का अंतिम दिन शोर थम जाएगा और इसके लिए 8 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार अभी चरम पर है। चिलचिलाती धूप में भी प्रत्याशी मतदाताओं को एकजुट करने में जुटे हैं। प्रचार प्रसार के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्त्री और पुरुष दोनों सड़कों पर उतर चुके हैं और जिसका सर्वे करने के लिए न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम भी घोड़ासान प्रखंड के बरवा कला पंचायत, विजयी बघई भेलवा, घोड़ासान उत्तरी, बिशुनपुर पंचायत, कवैया पंचायत सहित कई पंचायतों के भ्रमण पर निकलने जा रही है, जिसमें चुनाव प्रचार में जुटे हुए प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगी और उनके अंश को आपके समक्ष प्रस्तुत करेगी। रोड का है, नाली का है, वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड है, ये सब करेंगे जो आज तक 20 साल में नहीं हुआ। बरवा कला के मतदाताओं के लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि हम रिंकी सिंह, पति धीरेन्द्र सिंह, हम चुनाव लड़ रहे हैं, टेम्पू छाप, क्रमांक संख्या 4। बस यही हम उम्मीद रखते हैं कि हमको जिताए। जो 20 साल में नहीं हुआ वो हम करके दिखाएंगे 5 साल में। पिछली बार भी आप चुनाव लड़ी थी? लड़े थे। तो उस पिछले बार में कम वोट से हारे थे। पिछले बार में और अब की बार में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर दिख रहा है, दिल्ली आसमान का अंतर। लाभ मेरे पास उम्र पड़ा है। पिछले बार मैंने चुनाव लड़ा, मुझे सहयोग मिला, बहुत कम मिला, लेकिन अभी का जो चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, पूरा जन सलाह मेरे साथ है, पूरे जनता मेरे साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। मैं इसके लिए जनता का मैं सदा आभारी रहूँगा। अब विजयी होकर मैं आऊँगा, मेरी पत्नी आएंगी यहाँ से मुखिया बन करके। जितने अधूरा काम है 20 साल बनाम 5 साल। मैं लोगों से अपील करूँगा, जनता मालिक से अपील करूँगा। मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह, मेरी पत्नी रिंकी सिंह जी, जो पंचायत चुनाव में हम बरवा कला पंचायत के प्रत्याशी हैं, और मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप। टेम्पू छाप 4 नंबर पर है और मैं सारा महान जनता से अपील करता हूं कि मुझे 4 नंबर वाले टेम्पू छाप पर, ईवीएम के 4 नंबर पर बटन दबाकर और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। ये मेरा चुनाव चिन्ह है टेम्पू छाप, जिस पर इस तरह बटन दबाना है और विजयी बनाना है। बस एक बार मौका चाहिए हमको। तो जनता के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को परिवर्तन चाहिए, जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता एक आवाज़ में निकल चुकी है कि 20 बरस बनाम 5 साल रेहाना बेगम, पति सबीर आलम चाहिए। तो जनता के नाम आपका यही संदेश है? जनता के नाम पर विकास के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 20 बरस से यहाँ के लोग पीड़ित महसूस कर रहे हैं कि नहीं, इस बार हमको सबीर आलम, पत्नी रेहाना बेगम को चुनाव जिता करके इस पंचायत के भ्रष्टाचार को मुक्ति करेंगे। 2021 के इस पंचायत चुनाव में क्या मुद्दा है, जिस मुद्दा को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं जनता के बीच में आया हूँ विकास को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। तो जीतने के बाद इस पंचायत की क्या प्राथमिकताएं हैं, कौन सा ऐसा काम है जिसको आप पहले करना चाहेंगे? इस पंचायत का सबसे बड़ा प्राथमिकता हमारे लिए ये है कि कचहरिया टोला चौक से विजयी जाने वाली रोड जो 20 बरस से जर्जर स्थिति में है, जहाँ की जनता 1150 वोटर है और वहाँ की जनता त्राही इमाम कर रही है। और इस पंचायत में सबसे पहले शौचालय की कमी है, इस पंचायत में वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, पहले ये करूँगा। जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 0 किलोमीटर को मैं अपने तरफ से, मैंने अपने पंचायत के वासियों के तरफ से, मैं अपने कार्यकर्ताओं के तरफ से, माता और बहनों के तरफ से, इतना कष्ट करके इस कड़ाके के धूप में जब आए हैं, मैं आप लोगों को
हम अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, मैं रेहाना बेगम पति सबीर आलम, मैं जनता के बीच हर द्वार पर जा कर के मैं AVM के माध्यम से 5 नंबर पर मेरे पत्नी का नाम है, जिसका सिंबल पुल छाप है। पुल छाप पर रेहाना बेगम को बटन दबाने का काम करेंगे। मैं अभी बिजई पंचायत में हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे और एक भारी रेला है और यह बिजई के मुखिया प्रत्याशी सविता देवी का रेला है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए, आप उनके कौन हैं? हम यशवंत कुशवाहा, हम उनके भतीजा हुए। और आप? हम हेमंत कुमार, उनका बेटा हुए। अच्छा हेमंत, आप बताएं जी। अब की बार चुनाव में ये आपके पीछे जो इतना भीड़ है, ये कौन सा मुद्दा लेके आप आए हैं? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। ये कैसा भ्रष्टाचार है यहाँ पे कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठाया जाता है। और प्रत्याशी यहाँ से आपकी माँ है? जी जी। अच्छा, तो फिर आपके सामने कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं? जैसा कि ये भीड़ आपके पीछे देख रहे हैं ना, ये कौन सी प्राथमिकताएं हैं जिन पर जीतने के बाद यदि आपको जीत मिलती है तो फिर कौन सा काम कराएंगे? क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? नल जल योजना भी नहीं मतलब बना है, चलता नहीं है। और इंदिरा आवास में लोग घूस लेते हैं काम कराने के लिए, नरेगा में घूस लेते हैं, अंगूठा सटवा के रुपये निकाल लेते हैं और आदमी को 300-300 रुपये दे देते हैं। अच्छा, तो ये मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताएंगे आप? अगर मौका हमको जनता देती है तो हम इस सबको मिटाने की कोशिश करेंगे। क्रमांक संख्या 11 पर काठ गाड़ी है, अब इसी को बटन दबाकर विजयी बनाना। बिजई पंचायत में है और बिजई पंचायत के यह चंपापुर गांव है और मेरे पीछे देख सकते हैं इस पंचायत से 2 बार के मुखिया, ये 2 बार मुखिया रहे हैं इस पंचायत से, युवा हैं और अब की बार फिर से तीसरी बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो सबसे पहले सर, इस बार का क्या लगता है आपको? नमस्कार। आप लोग को तो घूम रहे हैं जब 0 किलोमीटर से, तो आपको पता ही होगा कि क्या लग रहा है, क्या होने वाला है। पिछली बार हम लोग 850 वोट से चुनाव जीते थे, अब की बार 1800 प्लस वोट से चुनाव हम लोग जीतने वाले हैं। जो जनता का रुझान और आप लोग को समर्थक का भी रुझान देखने में से लग रहा होगा, काम किए हैं। विकास के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं लोगों से और विकास के नाम पर ही लोग वोट हमको दे रहे हैं। पंचायत में चुनाव जीते थे, उस समय न बिजली थी मेरे पंचायत में, न रोड थी। वह दोनों चीज़ मैं अपने पंचायत में पूरा कर चुका हूँ। आपको किसी भी गली में नहीं दिखाई देगा जहाँ रोड नहीं हो। सभी जगह हम लोगों ने हर गली में रोड बना दिया है, हर जगह नाला बना दिया है। और मेरे यहाँ एक भी ऐसा छठ घाट नहीं होगा जहाँ पे सौंदर्यीकरण नहीं हुआ होगा और सीढ़ी घाट नहीं हुआ होगा। सभी जगह मैं काम पूरा किया हूँ। और जो बच गया है, जैसे बचने के मामले में हम लोग खेत को जो सिंचाई देने वाले हैं, सिंचाई के लिए हर खेत को जो पोल और ट्रांसफार्मर मिलने वाला है, सभी हमारे पंचायत के जितना भी खेत है, जहाँ भी श्रेय है, सब जगह तक खेतों में पानी के लिए बिजली का कनेक्शन अब की चुनाव जीतने के बाद ही शुरू हो जाएगा। आपके बारे में हम लोगों ने फीडबैक लेना शुरू किया तो कुछ लोगों का कहना था कि हमारे जो मुखिया हैं बड़ा दबंग प्रवृत्ति के हैं, वो कुछ साफ साफ नहीं कह पा रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, दबंग हम लोग नहीं हैं। दबंग आप लोग बनाते हैं, ना जनता भी शायद नहीं कहती होगी। हम लोग दबंग नहीं हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए मरते हैं और गरीबों के लिए ही जीते हैं। यही मेरा पेशा है। हम जब से होश संभाले हैं, मेरा समाज में ही रुचि रहा है, समाज का सेवा करना। और उसी नाम पर मेरा फर्स्ट वोटर लिस्ट में नाम जुटा और मुझे लोग आशीर्वाद देकर मुखिया बनाया। फर्स्ट बार मात्रम 36 वोट से हम चुनाव जीते थे, पहली बार 2011 में। और अभी के डेट में हम लोग दूसरी बार जब चुनाव जीते 2016 में 850 वोटों से चुनाव जीते थे। लोगों का आशीर्वाद है और काम के बदौलत मुझे वोट मिलती है। और तीसरी बार 1800 प्लस से हम लोग फिर चुनाव जीत रहे हैं। एकदम जनता बता रही है, दबंग ऐसा कुछ नहीं है, ना हम लोग दबंग हैं, ना दबंगई करते हैं। लेकिन जो गरीब पर अत्याचार करेगा उसके लिए हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। अच्छा, तो फिर सर आप मेरे चैनल के माध्यम से आमजन को, जो आप बिजई पंचायत की जो जनता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे काम के नाम पर ही वोट चाहिए। 8 तारीख को जो चुनाव आ रहा है, सभी लोगों को आग्रह करेंगे, सभी जनता मालिक जाकर एक वोट, मेरा टेम्पू छाप है, टेम्पू छाप 4 नंबर पर है,
ईवीएम के मशीन के 4 नंबर पर बटन दबाकर फिर से भारी मतों से विजयी बनाए और विजयी को विजयी बनाए रखे। मेरा यही सभी लोगों से आग्रह है, संदेश भी है। न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम अब आ पहुंची है भेलवा पंचायत में और यहाँ से निवर्तमान मुखिया बगड़ी देवी के प्रतिनिधित्व कर रहे चुन्नू सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। कहना है कि देखिए यहाँ तो बहुत ही हमारा पिछड़ा हुआ इलाका था, कुछ काम जैसे कीचड़ हो, बहुत ज़्यादा कीचड़ का समस्या था, तो नाली हम बहुत बनवाए हैं। लगभग 80% नाला का काम पूर्ण हो चुका है। 20% में बचा हुआ है कुछ गांव, जहां दूसरे टर्म में वो पूरा हो जाएगा। और पीसीसी का बात है, पीसीसी भी बनवाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे गरीब भाई लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको इंदिरा आवास चाहे वृद्धा पेंशन के लिए जो तरसते थे, लगभग हमारे यहाँ 2000 व्यक्ति का वृद्धा पेंशन किया है। राशन कार्ड बहुत ही शोषित जो वंचित लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे, उनको राशन कार्ड नहीं था, उनको राशन कार्ड बनवाए हैं। और हर घर में नल का जल गया है, रोशनी की व्यवस्था हम लोग किए हैं। हर गांव में आप जाकर रात में आइएगा, शहर जैसा एकदम दिख रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारी टीम ने जो आपके पंचायत का सर्वे किया है, भ्रमण किया है, इसमें कई बुनियादी ज़रूरतों को अभी आना बाकी रह गया है। इस पर क्या कहेंगे सर? बुनियादी चीज़ों में जैसे आपको बताया ना, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ बुनियादी ज़रूरतों में आता है, जिसमें रोटी के लिए लगभग 90% लोगों के घर में राशन कार्ड बना हुआ है। कुछ लोग हैं जो बच गए हैं, उनके लिए भी प्रयास हम लोग उनको बताते हैं कि आरटीपीएस काउंटर पर आप लोग जमा कीजिए, उस आपका हो जाएगा। और कपड़ा के जहाँ तक बात है, तो आजकल के अभी के परिवेश में कपड़ा का किसी को दिक्कत नहीं है। मकान है, मकान भी लगभग 70% लोगों को मकान मिल चुका है। फिर से नया स्कीम आया है, उसमें लगभग 1000 लोगों का नाम नया जुड़ा है। उन लोगों को इस चुनाव के बाद सबको मकान मिलेगा। अच्छा ये बताइए सर, इस बार के चुनाव में मुखिया प्रत्याशी बगड़ी देवी को यहाँ की जनता वोट क्यों दे? क्या है खासियत? खासियत यह है कि सबसे बड़ी खासियत है कि अगर रात में 12 बजे अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए, दिन को दोपहर को अगर ज़रूरत पड़ जाए, किसी को इमरजेंसी हो जाए, तो वहाँ हम लोग एट ए टाइम पहुँचने का काम करते हैं। हमारा जो टीम है, हर किसी को अगर कहीं भी ज़रूरत हो जाए, वह मेडिकल सुविधा हो या किसी को इमरजेंसी हो, वहाँ पर हम लोग जाने का काम करते हैं। गरीब को मान सम्मान हम लोग देते हैं। जो भी गरीब व्यक्ति आते हैं, उनको मान सम्मान हम लोग एकदम देते हैं, उनका आदर करते हैं। ये ऐसा चीज़ है कि इसके लिए लोग ललायित है हम लोगों के लिए। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।